नमस्ते मित्रों। 11 नवंबर शाम राजधानी दिल्ली में हुआ एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। यह घटना शाम को करीब 6:50 से 7 बजे के बीच में हुई। विस्फोटक एक कार में हुआ जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहरी इलाके में ट्रैफिक सिग्नल के पास आकर रुकी और कार के पास कई व्हीकल जो जल गए, जिसमें 6 कारें, 2-3 ऑटो रिक्शा भी प्रभावित हुए। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और इसी में लगभग 20 से 24 लोग घायल बताया जा रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए, नेशनल सिक्योरिटी एनएसजी और स्थानीय पुलिस को मौके पर भेजा गया और उसके बाद कार के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया, जो कि हरियाणा नंबर की कार i20 कार बताया जा रहा है। ऑनर का नाम सलमान बताया जा रहा है। उसने कहा कि ये गाड़ी उसने आगे किसी को बेच दी थी और जिसको बेची थी उसका कनेक्शन कश्मीर से था। राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया। विस्फोटक एक धीमी गति से चल रही कार में हुआ जिसे ट्रैफिक सिग्नल पर रोका गया था। होम मिनिस्टर घटनास्थल पर पहुंचे और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया और जांच की बात कही। तो लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा ना करें और कोई भी जानकारी यहाँ वहाँ शेयर ना करें। आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल जानकारी आए उसी पर ही भरोसा करें। पता बहुत तेज एक ब्लास्ट हुआ, खूब तेज वाला। हम तो अपने बच्चे लेकर आए कैसे कैसे। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। लेकिन 10 नवंबर यानी इस घटना के एक दिन पहले 2 खबरें और भी आती हैं जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन जिनको जान बचाने के लिए माना जाता है। लेकिन इस देश के अंदर 2 ऐसे डॉक्टर पकड़े गए जिनका मंसूबा अगर कामयाब हो जाता तो इस देश के ऊपर एक ऐसा आतंकी हमला हो जाता जिसको लोग सदियों तक याद रखते। देश के अंदर एक डॉक्टर ने एक ऐसा केमिकल बनाया जिसे मात्र छूने से आपकी मौत हो सकती है। वहीं फरीदाबाद में एक ऐसे डॉक्टर को पकड़ा गया जिसके पास 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक था। इसके अलावा टोटल 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मिलने की भी बात सामने आई है। और सोचिए, जिस जगह से एक्सप्लोजिव बरामद किए गए वहां से प्राइम मिनिस्टर का घर, राष्ट्रपति भवन और देश के संसद का घर मात्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर था। और दिन भर चल ही रहा था कि शाम तक दिल्ली में धमाका हो गया। गुजरात एटीज ने 3 ऐसे आतंकियों को पकड़ा जिनका मंसूबा अगर कामयाब हो जाता तो देश में एक बहुत बड़ा हमला हो जाता। यह हमला न सिर्फ लाखों लोगों की जान लेता बल्कि कितने परिवारों को बर्बाद कर देता। गुजरात एटीज ने जिन 3 आतंकियों को पकड़ा है वो देश भर में बड़े आतंकवादी हमले की साजिश रच रहे थे और उनके पास हथियार, जिंदा कारतूस और खतरनाक घातक केमिकल मेटल्स मिलने की भी पुष्टि हुई है। इन 3 आतंकियों का मकसद देश के अलग अलग हिस्सों जैसे दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद सहित बाकी हिस्सों में बड़े आतंकी हमले करने का था। एटीएस को इनके पास से पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और आइसिन जैसी जहर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला लगभग 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला। ये बताया जा रहा है कि लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैंडलर के संपर्क में थे। अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ के सेंसिटिव इलाकों में इन्होंने रिक्की करके खुफिया जानकारी और फोटो खींच रखी थी और जांच में पता चला है इनका मुख्य मकसद राइसिन जैसा जहरीला पदार्थ जिसकी मदद से एक आतंकी हमला करने का था। इन तीनों का नाम डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन, सैयद आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल सलीम खान है। और हाँ मित्रों, इन तीनों का नाम जरा ध्यान से पढ़ना कि ये कौन लोग हैं। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पे एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोइनुद्दीन, ये हमें मिल गया। सोर्स अहमद मोइनुद्दीन सैयद, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। आजाद सुलेमान शेख, शामली, उत्तर प्रदेश। मोहम्मद सुहैल सलीम खान, लखीमपुर खेरी। सोर्सेज बता रहे हैं कि इन तीनों को अलग अलग काम सौंपा गया था। मोइनुद्दीन पेशे से एक डॉक्टर था जो चीन से MBBS पास आउट था, वहीं राइसिन बनाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही 20 साल का सुलेमान शेख हथियारों की सप्लाई और रिक्की में शामिल था। वहीं 23 वर्ष का सुहैल सलीम खान आतंकी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाला था। मोइनुद्दीन सैयद इस साजिश का प्राइम सस्पेक्ट है, जिसे राइसिन जैसे खतरनाक केमिकल की जानकारी रखने के चलते यह हमला करने की कोशिश की थी। इनमें से 2 लोग पाकिस्तान से हथियार मंगाकर गुजरात आ पहुंचे और महत्वपूर्ण जगहों की रेकी की। जांच में पता चला है कि इनका मार्गदर्शन अफगानिस्तान के अबू खदीजा नामक हैंडलर के जरिए हो रहा था, जो इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस यानी कि ISKP से जुड़ा है। अब बड़ी संख्या में हथियार, कारतूस और केमिकल का मिलना इस बात का संकेत है कि ये लोग लार्ज की आतंकवादी हमले या बायोलॉजिकल हमले की योजना में थे। ये लोग देश के भीड़भाड़ वाले शहरों में हमला करने के इरादे से हथियार की सप्लाई और रिक्की कर चुके थे।
उनके पास से मिली केमिकल से ये भी क्लियर था कि वे ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक दोनों स्तर पर आतंकी हमला करने की तैयारी में थे। जांच की गहराई में जाने से पता चला है कि पुलिस और एटीएस ने लगभग 1 साल तक संदिग्ध मॉड्यूल्स पर नजर रखी है। तीनों आतंकवादी लगातार हथियारों का सप्लाई नेटवर्क स्टेब्लिश कर रहे थे, जिनकी जानकारी उनके मोबाइल्स और एसएमएस से मिले। आतंकवादियों ने दिल्ली, अहमदाबाद समेत रिलीजियस और पॉलिटिकल सेंसिटिव जगहों पर रिक्की की। इससे पता चला कि हमला देश भर के बेहद ही जरूरी और सेंसिटिव इलाकों पर करने का उनकी प्लानिंग थी। हथियार पाकिस्तान से मंगाए जा रहे थे और राजस्थान से हनुमानगढ़ से सप्लाई किया जा रहा था। इसके अलावा ये भी पता चला कि आतंकियों के नेटवर्क में कई रीजनल और विदेशी भी जुड़े हुए हैं, जिनकी अब जांच जारी है। तो जरा सोचिए कि ये लोग अगर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो क्या हो जाता। राइसिन जैसे खतरनाक जहर इस्तेमाल करके ये सार्वजनिक या धार्मिक स्थल पर हमला करने की तैयारी में। Well, India's security forces busted a terror cell today. They seized nearly 3 tons of explosive material, which is enough to wipe out entire neighborhood blocks. Recoveries in Delhi terror bust. A Chinese pistol with a magazine has been retrieved. 2,900 kilograms of IED making materials found by the police. Space information coming in. Doctors in interrogation have revealed that they were chosen for the task because nobody would have suspected doctors as far as वहाँ कई हजारों लोगों की जानें जा सकती। ये एक लार्ज स्केल मास कैजुअलिटी टेरर अटैक होता। जानकारों का कहना है इनका निशाना किसी मंदिर या ऐसे इलाके में था जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो, नुकसान उतना ही ज़्यादा हो। और जहाँ ये खुलासा हो रहा था वहीं फरीदाबाद में भी एक ऐसा केस सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद हरियाणा के पास 350 किलोग्राम से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक और 2 असॉल्ट राइफलें बरामद की। इन्हें बरामद करने के कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद रदर को गिरफ्तार किया गया था, जो श्रीनगर में जेईएम के पोस्टर चिपकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ के दौरान जानकारी के आधार पर पुलिस ने फरीदाबाद में विस्फोटक और हथियारों का जखीरा खोज निकाला। यहाँ विस्फोटक और हथियार दूसरे डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास रखे हुए थे, जो पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में काम करता है। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि विस्फोटक के साथ साथ टाइमर भी बरामद हुआ है। बरामद असॉल्ट राइफलें बेहद ही खतरनाक थी। आदिल अहमद रदर पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम करता था। वहां पर भी उसके लॉकर से असॉल्ट राइफल बरामद हुई थी। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जांच में इतनी मात्रा में विस्फोटक राजधानी के नजदीक मिलने से सवाल उठते हैं कि आखिर मकसद क्या था और इसे बिना पकड़े कैसे यहाँ लाया गया, जिसके लिए गहरी जांच जारी है। पूरे नेटवर्क को ट्रेस करना अभी बाकी है। कितना इन पकड़े हुए लोगों का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से है, ये जांच में जल्दी पता चलेगा। और यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है कि लोग कहते हैं कि एजुकेशन ही लोगों को रेडिकल होने से बचाता है, पर यहाँ तो पकड़े गए लोगों में दोनों ही डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, सोसाइटी के फॉर्मूले के हिसाब से समझदार भी हैं। तो इस तरह का आतंकी सोच की वजह क्या है? ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि लोगों को सिर्फ एजुकेशन ही इंसान नहीं बना सकती। असल में पढ़ाई दिमाग को तेज बनाती है, लेकिन अगर वही दिल और सोच में जहर भर जाए या किसी गलत आइडियोलॉजी का असर हो जाए तो वही तेज दिमाग गलत दिशा में भी जा सकता है। वो सही गलत की समझ खो देता है। ऐसे में पढ़ा लिखा होना भी बेकार हो जाता है। ये वही जहर है जो धीरे धीरे इंसान की सोच को खा जाता है, इंसान को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपने काम, अपने देश, अपनी इंसानियत की कोई परवाह नहीं रहती। वो सिर्फ लोगों को इतने बड़े पैमाने पर मारने का ख्याल सिर्फ अपने मन में नहीं लाता, बल्कि उसके प्लानिंग में भी आ जाती है। एजुकेशन सब कुछ कर भी देता है, ये कैसी सोच है? अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जाते जाते एक थ्योरी जो सामने आ रही है जांच की, हालांकि पता चला है कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो कहा जा रहा है कि जो हुंडई i20 जिसमें ब्लास्ट हुआ दिल्ली में लाल किले के पास, उसका ओरिजिनल ऑनर मोहम्मद सलमान था, लेकिन उसने इस कार को नदीम को बेच दी थी। बाद में नदीम ने इस कार को एक डीलर को बेच दी जो फरीदाबाद का था, और फिर एंड में इस कार को खरीदा तारिक ने। तारिक जो फरीदाबाद में रहता था ओरिजिनली पुलवामा का था। तो सोचिए डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिसके यहाँ लगभग 3000 किलो की आईडी मेकिंग मटेरियल सीज की गई, यानी कि वो विस्फोटक बरामद किया, वो भी फरीदाबाद से था, लेकिन वो भी ओरिजिनली पुलवामा यानी कश्मीर का था। यानी कि आपस में सारी चीज़ें जुड़ती हुई दिखाई तो दे रही हैं। हालांकि जांच एजेंसी जब जांच करेगी तो सही तार कहाँ किससे जुड़ा है सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन लगता यह है कि तारिक पैनिक कर गया, और क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया, इसलिए जल्दबाजी में लाल किले के सामने ये हमला किया गया। तो एक चीज़ डॉट है
जो लोग कनेक्ट कर रहे हैं और कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी डॉट है या किसी पर डाउट है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें और बिल्कुल भी अफवाह मत फैलाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।